हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम, नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम वेदर एंड क्लाइमेट मौसम और जलवायु चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये आखिरी पार्ट है चैप्टर का। इसके पहले 3 और पार्ट्स हैं, उसकी वीडियोस भी आप सभी देख लीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो सूरज है वो हमारे एटमॉस्फेयर के वेदर को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था जल चक्र के बारे, वाटर साइकिल जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर हमारे वेदर को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो वायुमंडल मौसम को कैसे प्रभावित करता है, ये है ना हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो ये इफेक्ट कैसे करता है वो देखिए। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। इट हैज़ 5 डिफरेंट लेयर्स, 5 अलग अलग परतें होती है एटमॉस्फेयर की। ईच हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और प्रत्येक लेयर की, प्रत्येक जो परतें हैं उनकी अलग अलग गुण है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज विथ ऑल्टीट्यूड। यानी हवा का जो तापमान है, ठीक है, एयर टेम्परेचर जो है और प्रेशर, दबाव, ये क्या होता है, ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। जितना ऑल्टीट्यूड होगा दोनों में फ़र्क आएगा, ठीक है। नीचे कुछ और होता है एयर टेम्परेचर और प्रेशर, आप ऊपर जाएंगे और एटमॉस्फेयर में तो थोड़ा अलग आपको मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो अलग होगा। तो ये बदलते रहता है। वेदर ऑकर्स इन द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। यानी मौसम पृथ्वी के सबसे जो निकटतम परत है, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, वहीं पे होता है, ठीक है। जितना भी वेदर कंडीशंस आप देखेंगे पृथ्वी में, ये सारे ट्रोपोस्फियर वाले लेयर में ही होता है। वातावरण की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर हम पृथ्वी को देखेंगे, देखिए पृथ्वी के ऊपर जो हवा का एक पूरा मिश्रण है वही एटमॉस्फेयर है, और ये 5 लेयर्स में बटे हुए हैं। नीचे से अगर हम शुरू करें तो फर्स्ट में आता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। तो ये पांचों लेयर्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है द ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल। दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, द पार्ट वी लिव इन। यानी हम जहाँ रहते हैं, है ना, हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वही है ट्रोपोस्फियर, और ये सबसे नीचे है, सबसे लोएस्ट पार्ट में है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ आवर वेदर, मतलब आप कह सकते हो कि 99% जो वेदर कंडीशंस है, क्लाउड्स, है ना, रेन, स्नो, जो भी ये सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। इन दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर गेट्स कोल्डर एज द डिस्टेंस अबव द अर्थ इंक्रीजेज बाय अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो घटते रहता है, मतलब कोल्ड होते रहता है जितना आप ऊपर जाते रहेंगे ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। हर किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर फॉल करता है, ठीक है। तो नीचे सबसे गर्म होगा, जितना ऊपर जाते रहोगे ट्रोपोस्फेयर में उतना ठंडा आपको मिलते रहेगा। The troposphere contains about 75% of all the air in the atmosphere। मतलब 75% पूरे एटमॉस्फेयर में, एग्जॉस्फेयर तक पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसका 75% ऑफ एयर आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिल जाएगा। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वाटर वेपर, ठीक है, जो क्लाउड्स और रेन बनाने के लिए जो वाटर वेपर एवापोरेट होता है पृथ्वी में, ठीक है, जो मैंने आपको वाटर साइकिल में बताया था, ये वाटर वेपर जो है ट्रोपोस्फेयर में ही इकट्ठा होता है, ठीक है, जो क्लाउड बनता है और आगे चल के बारिश भी होता है। तो ये वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है, जिस हिस्से में हम सब रहते हैं। इसमें हमारे अधिकांश मौसम, बादल, बारिश, बर्फ शामिल है।
वायुमंडल के इस हिस्से में पृथ्वी के ऊपर की दूरी बढ़ने पर तापमान ठंडा हो जाता है, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। क्षोभमंडल में वायुमंडल की लगभग 75% हवा और लगभग सारा जलवाष्प जो बादल और बारिश बनता है ये मौजूद है। ये देखिए, ये ट्रोपोस्फियर है। जो प्लेन भी है वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही जाता है, ठीक है, एकदम ट्रोपोस्फियर में ही है प्लेन, उसके हल्का ऊपर आप कह सकते हो, ठीक है। मेसोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीचों में प्लेन्स उड़ते हैं और यहाँ पे ही सारा जो है वेदर कंडीशंस भी फॉर्म होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर का जो लेवल है, ठीक है, जो परत है, लेयर है, वही है स्ट्रेटोस्फियर। तो हम पृथ्वी से देख रहे हैं, पृथ्वी से जो सबसे करीब है वो ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर इज वेयर यू विल फाइंड द वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर, ठीक है। जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, ये आपको स्ट्रेटोस्फियर में मिलेगा। ओजोन लेयर क्या करता है? ये हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो सूरज से मिलता है, ठीक है। ओजोन क्या करता है? यूवी रेस को पृथ्वी तक आने नहीं देता है, ठीक है, उसको ब्लॉक करता है, और यही ओजोन की परत स्ट्रेटोस्फियर में आपको मिलेगी। In fact, the ozone layer absorbs most of the UV rays the sun sends to us. ज़्यादातर जो है absorb कर लेता है UV रेस को, सूरज के किरणों के, ठीक है। सबसे ज़्यादा absorption होता है यहीं पे। Life as we know it wouldn't be possible without this layer of protection. कह सकते हो ये परत हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और पृथ्वी पे ज़िंदगी नामुमकिन होती अगर स्ट्रेटोस्फियर नहीं होता तो। सूरज की डायरेक्ट रोशनी हमें मिलती और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यहाँ पे कोई भी प्राणी जिंदा नहीं बच पाता। तो स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ऊपर वायुमंडल की दूसरी परत है। समताप मंडल वो जगह है जहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण ओजोन परत मिलेगी। ओजोन परत हमें सूर्य से, ठीक है, पराबैंगनी विकिरण यूवी से बचाने में मदद करती है। वास्तव में ओजोन परत अधिकांश यूवी विकिरण को अवशोषित करती है जो सूर्य हमें भेजता है। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, इस सुरक्षा की इस परत के बिना संभव नहीं होता। देखिए, यही स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच का हिस्सा। प्लेन आप देखिए ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही उड़ रहा है, जितने भी वेदर कंडीशंस हैं वो यहीं पे होते हैं, और स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होता है जो हमें सूरज के यूवी किरणों से बचाता है। नंबर 3 है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर क्या है? द रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फियर अबव द स्ट्रेटोस्फियर एंड बिलो द थर्मोस्फियर, जो 50 से 80 किलोमीटर के हाइट में होता है पृथ्वी से, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का क्षेत्र समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर और थर्मोस्फियर के नीचे होता है, ठीक है। थर्मोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का जो लेयर है वही मेसोस्फियर है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में मौजूद है। द मेसोस्फियर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फियर, ठीक है। तो मेसोस्फियर का जो ये लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फियर का, ये वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है, जहाँ पे आप टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस के करीब पाओगे, ठीक है। -100 बहुत नीचे है, ठीक है, टेम्परेचर। इट इज़ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर वेयर मीटियर्स बर्न अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डस्ट। तो ये वायुमंडल की वो परत है जहाँ उल्काएं जलकर धूल के छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाती है। मीटियोर से हमें प्रोटेक्ट करता है, कह सकते हो, ठीक है। मीटियोर इस लेयर में आके क्या होता है, टुकड़ों में बढ़ जाती है। अदरवाइज अगर मीटियोर डायरेक्टली अर्थ पे गिरती तो अर्थ का तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, रहता नहीं अर्थ। देखिए, थर्मोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का ये जो पर्पल कलर का लेयर है ऊपर के डायग्राम में, यही है मेसोस्फियर, यानी द लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फियर अबव द स्ट्रेटोस्फियर एंड बिलो द थर्मोस्फियर। यहाँ देखिए, मेटियोर शावर भी यहीं पे होता है, जहाँ पे मेटियोर जो है धूल बन जाती है। नंबर 4 है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर
जो है ये कहाँ पे है, एग्जॉस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में है, वायुमंडल और मध्य मंडल के बीच में स्थित है। ठीक है। थर्मो मीन्स हीट, ये जो वर्ड है थर्मो, इसका मतलब ही होता है हीट, गर्म। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहती है, 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी तापमान है। तो आप समझो इसीलिए नाम थर्मो से है ना, हीट से, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा है इस लेयर में। Absorbing all that heat from the sun also makes thermosphere expand or become bigger. ये हीट का कारण क्या है, क्योंकि थर्मोस्फियर जो है ये सूर्य की सारी गर्मी को अवशोषित करने के कारण ये होता है। ठीक है। और ये जो है थर्मोस्फियर का विस्तार होता है, ये वो बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, एक्सपैंड करने लगता है थर्मोस्फियर। ये देखिए थर्मोस्फियर का लेयर आप देख ही सकते हो, मेसोस्फियर के ठीक ऊपर है, और उसके ऊपर वाला जो लेयर है वो एग्जॉस्फियर है, एटमॉस्फेयर का आखिरी परत। नंबर 5 है एग्जॉस्फियर। ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि 600 से 10,000 किलोमीटर के तक एक्सटेंड कर सकती है, 600 से लेके 10,000 किलोमीटर्स पृथ्वी से। ठीक है, ऊपर। In this layer, atoms and molecules escape into space and satellites orbit the earth. यानी इस परत में परमाणु और अणु अंतरिक्ष और उपग्रहों में भाग जाते हैं। ठीक है, एस्केप कर जाते हैं। The Earth's exosphere is mostly hydrogen and helium. यानी पृथ्वी का वायुमंडल जो है अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ये देखिए 10,000 किलोमीटर के बाद एग्जॉस्फियर जो है वो है शुरू हो जाता है, और हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है ये लेयर। नेक्स्ट है, हाउ डज एयर प्रेशर इफेक्ट वेदर। तो वायुदाब मौसम को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर के लेयर्स अच्छे से समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।